पुराना सरकारी अस्पताल जिसका एक हिस्सा आज भी आम लोगों के लिए बंद है, वार्ड नंबर 13। कहा जाता है कि जो इस वार्ड में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। इस कहानी की शुरुआत होती है एक नई नर्स से, प्रिया, जिसे रात की ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। अस्पताल का माहौल कुछ अजीब था। पुराने पंखे, टिमटिमाती हुई लाइटें और एक ऐसी खामोशी जो चीखती हुई लगती थी। जैसे ही प्रिया रिसेप्शन पर पहुंचती है, सीनियर नर्स लता उसे देखती है। लता उसे एक बात कहती है जो हर नए स्टाफ को कही जाती है, बस एक बात याद रखना, वार्ड नंबर 13 में अकेले कभी मत जाना। प्रिया हल्के में हंसती है, लेकिन लता का चेहरा गंभीर होता है। वहां सिर्फ यादें बची हैं और उनकी आवाजें। वो कहती है, रात के 10 बजे प्रिया अपने रूटीन राउंड्स पर निकलती है। जैसे ही वो वार्ड 13 के पास से गुजरती है, दरवाजा थोड़ा खुला हुआ मिलता है। अंदर से हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई मरीज हो। डर के बावजूद प्रिया अंदर जाती है। एक आदमी बेड नंबर 3 पर बैठा होता है, सफेद अस्पताल के गाउन में। वो कहता है, तुम नई हो ना? मैं राम प्रकाश हूँ, मैं यहाँ काफी समय से हूँ। प्रिया मुस्कुराती है, लेकिन मन में सोचती है कि फाइल जरूर चेक करनी चाहिए। रिकॉर्ड रूम में जाकर वो राम प्रकाश की फाइल ढूंढती है और तभी उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। फाइल में लिखा होता है, राम प्रकाश, मृत, वर्ष 1997। वो तुरंत सिक्योरिटी रूम जाती है और सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। वार्ड 13 का बेड खाली दिख रहा होता है, लेकिन एक सेकंड के लिए स्क्रीन चिलमिलाती है और उसमें राम प्रकाश सीधे कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा होता है। घबराकर प्रिया फिर से रिकॉर्ड रूम में जाती है। फाइलों के बीच खोजते हुए उसे एक और फाइल मिलती है। उसका अपना नाम, प्रिया शर्मा, वार्ड 13, स्थिति आने वाली। उसके हाथ कांपने लगते हैं। सैकड़ों फाइलें होती हैं, सब में लिखा होता है स्थानांतरित, लेकिन किसी में गंतव्य, डेस्टिनेशन नहीं लिखा होता। प्रिया एक बार फिर वार्ड 13 में जाने का निर्णय लेती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर जाकर वो देखती है, सारे बेड भरे हुए हैं। मरीज शांत हैं, लेकिन सभी की निगाहें उसी की ओर टिकी हुई हैं। लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और एक गूंजती हुई आवाज आती है, तुम आ गई, अब तुम कभी जा नहीं सकती। दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो जाता है। प्रिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन जहां दरवाजा था अब वहां दीवार है। आईने में वो अपना प्रतिबिंब देखती है और आईने वाली प्रिया उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। पीछे राम प्रकाश खड़ा होता है। वो कहता है, ये अस्पताल जिंदा है और ऐसे लोगों से जीता है जो इसके अंदर आ जाते हैं और कभी वापस नहीं जाते। सभी मरीज बुदबुदाने लगते हैं, डिस्चार्ज असंभव, डिस्चार्ज असंभव। अगली सुबह एक नई नर्स अस्पताल ज्वाइन करती है। खुशमिजाज अंदाज में रिसेप्शन पर पहुंचती है। लता वही पुरानी बात दोहराती है, वार्ड 13 अकेले मत जाना। नई नर्स हंसकर बात टाल देती है, जैसे कुछ खास बात ना हो, लेकिन बैकग्राउंड में वार्ड 13 की खिड़की से प्रिया दिखाई देती है, अब एक मरीज की तरह, बेड पर बैठी हुई। आंखों में कोई भावना नहीं, सिर्फ एक ली मुस्कान। और तब आती है आखिरी आवाज, हर अस्पताल में एक ऐसा वार्ड होता है जहां सिर्फ फाइलें जाती हैं और इंसान बस कहानियां बन जाते हैं। अंतिम शीर्षक, वार्ड 13, डिस्चार्ज असंभव।